हेलो स्टूडेंट, आज हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करेंगे। तो पहले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करने से पहले हम लोग होमोजेनियस फंक्शन समझते हैं क्या है। तो होमोजेनियस फंक्शन देखते हैं। तो ए होमोजेनियस फंक्शन एक टाइप का फंक्शन ही है। मींस इसका डेफिनेशन ये हुआ कि ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ f tx ty equals to t की पावर n fxy where t is any real number। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है। अब इसको मुझे चेक करना है कि होमोजेनियस इन नेचर है या नहीं है। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि x को मैं रिप्लेस करूंगा tx से, कोई एक कांस्टेंट। सिमिलरली y को रिप्लेस करूंगा ty से। तो जो हमारे पास नया फंक्शन बनेगा रिप्लेस करने के बाद tx और ty, इसको हम ओरिजिनल फंक्शन के टर्म्स में लिखेंगे। ओरिजिनल फंक्शन के टर्म्स में अगर मैं लिख सकता हूँ, इसको अगर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और ये जो कांस्टेंट से हम रिप्रेजेंट किए हैं इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे x को रिप्लेस किया हमने tx से, मींस उसके t में कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे, x में t का मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली y में हम t का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ty मिलेगा। तो अगर वो t के टर्म्स में हम उसको लिख सकते हैं और t की पावर n होगा, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ इस तरह से, तो मैं बोलूंगा कि ये जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है एफ एक्स वाई, ये होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n का है। अगर ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है, तो अगर इससे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं इस तरह से हमें, तो मैं बोलूंगा कि ये नॉट होमोजीनियस है। यही हमारा डेफिनेशन है होमोजीनियस फंक्शन का। तो चलो हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने कोई एग्जांपल लिया। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एफ एक्स वाई, हमने एक फंक्शन लिखा 2x प्लस 3y। अब ये चेक करना है कि होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। तो हम एज यूजुअल क्या करें, x को किससे रिप्लेस करते हैं, लैम्डा x या tx, लैम्डा x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिमिलरली y को किससे रिप्लेस कर देते हैं, लैम्डा y से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारा जो नया फंक्शन बनेगा f लैम्डा x एंड लैम्डा y, ये जो हमारा बनेगा, ये हम देखते हैं कि हमारा किस फॉर्म में ये बनता है, प्लस 3 लैम्डा वाई। तो अगर मैं इसको लैम्डा को कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y। अब इसको मुझे ओरिजिनल फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम इसको रिप्रेजेंट करना है। तो लैम्डा मैंने ले लिया, ओरिजिनल फंक्शन हमारा एफ एक्स वाई हो गया। तो हमने देखा कि ये इस फॉर्म में आ गया। तो यानी कि नया फंक्शन जो हमारा लैम्डा एक्स लैम्डा वाई है, इसको मैंने लैम्डा की पावर 1 इंटू ओरिजिनल फंक्शन एक्स वाई लिख दिया। तो इसको रिप्रेजेंट हम इस तरह से कर सकते हैं। इट मींस कि हमारा जो एफ एक्स वाई है, जो ओरिजिनल गिवन फंक्शन है, जो है हमारा 2x प्लस 3y, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1, क्योंकि ये लैम्डा की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने एक लिया जी एक्स वाई और इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। अभी चेक करते हैं होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो सेम वैसे हम करेंगे, x को किससे रिप्लेस करेंगे, लैम्डा x से या tx से। कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा y कर दिया। तो जो हमारा न्यू फंक्शन मिला लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई के टर्म्स में, अब इसको देखते हैं कैसे रिप्लेस कर सकते हैं हम इसको। तो एक्स की जगह हम क्या लिखें, लैम्डा एक्स। तो लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2, एक्स की जगह लैम्डा एक्स लिखा और वाई की जगह लैम्डा वाई लिखा। तो ये हमारा हो गया फंक्शन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। तो इसमें से अगर मैं लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy।
तो सेम वैसे ही मैंने लैम्डा स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy को मैं क्या लिख सकता हूँ, gxy, मतलब ओरिजिनल फंक्शन लिख सकते हैं। तो जो हमारा न्यू फंक्शन मिला है लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इनटू ओरिजिनल फंक्शन। तो ये हमारा उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस कि हमारा जो गिवन फंक्शन है gxy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री, यहाँ लैम्डा की पावर क्या है, लैम्डा की पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैंने एक और एग्जांपल लिया, आपका सपोज एक hxy एक फंक्शन है sin x प्लस cos y। अब सेम वही x को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा x से और y को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा y से। तो जो हमारा नया फंक्शन बना है अब उसको देखते हैं उसको कैसे लिख सकते हैं। तो h लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू, इसको क्या करें, साइन x की जगह मैं क्या लिख दूं, लैम्डा x, y की जगह क्या लिख दूं, लैम्डा y। तो अब देखते हैं कि इसको मैं रिप्रेजेंट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ इससे। इसको तो मैं कॉमन यहाँ लिख सकता हूँ कि लैम्डा की पावर 0 पे लिख सकता हूँ, और ये अंदर मैंने लिख दिया कि साइन लैम्डा x प्लस कॉस लैम्डा y। तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है या नहीं है, नहीं है। तो इट मीन्स कि हम h लैम्डा x और लैम्डा y कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड एज लैम्डा की पावर n into ओरिजिनल फंक्शन, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हेंस वी कैन से दैट आवर गिवन फंक्शन hxy which is equals to sin x plus cos y is not homogeneous फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। इसी तरह हम एक और ले सकते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन को हम चेक करते हैं कि वो किस डिग्री का है। जैसे सपोज मैंने एक और फंक्शन लिया axy, अब इसको मैंने चेक करने के लिए हम लेते हैं साइन y बाई एक्स ले लेते हैं। अब ये चेक करते हैं कि हमारा ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है axy। तो सेम क्या करेंगे, x को लैम्डा x से रिप्रेजेंट करेंगे, y को लैम्डा y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन होगा ये लैम्डा x आएगा और लैम्डा y आएगा, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन y की जगह पुट कर दिया लैम्डा y और x की जगह पुट कर दिया लैम्डा x। तो ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा की पावर 0 इंटू साइन y बाई एक्स, क्योंकि लैम्डा अंदर कैंसिल हो गया ब्रैकेट के अंदर। तो मैं ओरिजिनल फंक्शन, न्यू फंक्शन को हम ओरिजिनल फंक्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं लैम्डा की पावर 0 इंटू ओरिजिनल फंक्शन, ये लिख सकते हैं। यही हमारी कंडीशन है। इट मीन्स कि हमारा जो गिवन फंक्शन है axy which is equal to sin y बाई एक्स, ये है हमारा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री लैम्डा की पावर जो भी है वो 0। ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। अब देखते हैं कि किसी भी होमोजीनियस फंक्शन को एनी होमोजीनियस फंक्शन कैन ऑलवेज बी रिटेन एज, जैसे कि हमारे पास कोई होमोजीनियस फंक्शन है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ये हम निकाला है हमने, ये कितने डिग्री का था, अभी जस्ट मैंने इसको प्रूव किया कि होमोजीनियस फंक्शन है, ये डिग्री 2 है। तो किसी भी होमोजीनियस फंक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर मैं x को कॉमन लूंगा और पावर में उसकी डिग्री लिखूंगा तो यहाँ पे हमारा एक नया फंक्शन मिलेगा, ये y बाई एक्स हो जाएगा। और अगर मैं इसको y को कॉमन लूंगा तो y की पावर उसकी जो भी डिग्री होगी तो एक दूसरा फंक्शन होगा तो उसमें आ जाएगा x बाई वाई।
तो किसी भी होमोजीनियस फंक्शन को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी होमोजीनियस फंक्शन को, जहाँ पे ये हमारा क्या होगा, यहाँ हम 2 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम n लिख देते हैं, डिग्री, जो भी उसकी डिग्री होगी। सिमिलरली हमारा जो भी डिग्री होगा उसका, वेयर n इज इक्वल टू डिग्री। तो अब जैसे कि ये हम कंसिडर करते हैं, हम fxy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन है, तो अब इसको हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं। अगर एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया तो ये आ गया 1 प्लस 2xy बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2y बाई एक्स आ गया। इट मीन्स कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इंटू कोई फंक्शन है हमारा y बाई एक्स स्क्वायर, जहाँ पे हमारा ये फंक्शन y बाई एक्स क्या हो गया, 1 प्लस 2 y बाई एक्स। तो थोड़ा और अच्छे से मैं लिख देता हूँ, y बाई एक्स 2y बाई एक्स। जैसे और लेते हैं fxy इक्वल्स टू, जैसे मैंने लिया एक्स स्क्वायर, इसी को ले लेते हैं 2xy। अब इसमें मैं वाई स्क्वायर को भी ले सकता हूँ कॉमन, तो वाई स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 2xy बाई वाई स्क्वायर। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम x बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x बाई वाई, तो इट मीन्स कि ये हो गया वाई स्क्वायर इंटू अनदर फंक्शन, किसका फंक्शन हो गया, x बाई वाई का। तो किसी भी होमोजीनियस फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि दो हमने कंडीशन देखा, fxy इज इक्वल टू एक्स की पावर n h, अगर x लेंगे कॉमन तो यहाँ y बाई एक्स आ जाएगा, अगर यहाँ y लेंगे कॉमन तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन y। ये हम किसी भी होमोजीनियस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे ये हमारा n क्या होना चाहिए, डिग्री, जो हम यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे ये हमारा डिग्री, ये होमोजीनियस फंक्शन का 2 है, ये 2 डिग्री आ गई। ये हमने किसी भी होमोजीनियस फंक्शन को रिप्रेजेंटेशन देखा है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग ये होता है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज मैं इसको, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx equals to fxy is said to be homogeneous differential equation if fxy is a homogeneous function of degree 0। अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे मेरे पास एक dy by dx equals to fxy, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तभी कहलाएगा जब हमारा जो ये fxy है ये होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए ऑफ डिग्री 0। अगर ये डिग्री 0 का है ये होमोजीनियस फंक्शन, तब हम बोलेंगे कि कंप्लीट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx ये हमारा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये डिग्री 0 नहीं है तब हम बोलेंगे, तब हम नहीं कह सकते कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज मैंने ले लिया dy by dx इक्वल्स टू x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस y। अभी हमें चेक करना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है fxy, इसको हम लेते हैं, तो fxy हमारा क्या फंक्शन हो गया, fxy हो गया x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस y। तो अब चेक करने के लिए हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, अगर है तो क्या किस डिग्री का है, तो हम सेम वही x को हम लैम्डा x से पुट कर देंगे और y को लैम्डा y से पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो नया फंक्शन बनेगा लैम्डा x लैम्डा y इक्वल्स टू x की जगह लैम्डा x लिख दिया और y की जगह लैम्डा y लिख दिया,
और सिमिलरली डिनोमिनेटर में x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y लिख दिया। तो आई थिंक लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा की पावर 0 इनटू ये हमारा जो कंप्लीट फंक्शन है इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एफ एक्स वाई। तो जो हमारा न्यू फंक्शन है एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई। तो इट मीन्स कि हमारा जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0, क्योंकि लैम्डा की पावर 0 है। तो इट मीन्स कि हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई which is equals to x plus 2y by x minus y is a homogeneous differential equation। ये हमारा homogeneous differential equation है, ये हमारा given differential equation क्यों है? क्योंकि जो हमारा जो fxy है ये हमारा homogeneous function है of degree 0। अब देखते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि y को हम लोग vx पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल्स टू vx। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, इसको हम जहां पे v हमारा क्या होता है, v इज ऑल्सो ए वेरिएबल। तो अब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो हम क्या होगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हमारा हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाई v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स एंड y बाई y by vx। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, देन सॉल्व द न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वो होगा कि सब्स्टिट्यूट v इक्वल्स टू y by x in this differential equation to get final solution। ये हमारा कुछ स्टेप है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे यही ले लेते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। अब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑब्वियसली, जैसा कि हमने इसको देखा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू vx, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स निकाला हमने, तो क्या आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का लगाया, तो अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, तो dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिखें, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और RHS में क्या होगा, x की जगह एज इट इज, y की जगह क्या लिखूं, vx। सिमिलरली डिनोमिनेटर में x की जगह एज इट इज एंड y की जगह vx।
तो अब मैं इसको देखूँ तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस b। सिमिलरली x dv बाई dx कर दिया मैंने, और v को उस साइड ले जाएंगे तो 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस b कर दिया, और एलसीएम लेकर करेंगे तो 1 प्लस 2v माइनस b इंटू 1 माइनस b अपॉन 1 माइनस b। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2v माइनस b माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर अपॉन 1 माइनस b। तो और इसको कैसे करूँ तो 1 प्लस 2b माइनस b, ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस b प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस b। इसको मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ आ गया x dv बाई dx इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस b प्लस 1 अपॉन 1 माइनस b। अब इसको हम वेरिएबल सेपरेबल कर दें तो इधर आ जाएगा 1 माइनस v अपॉन v स्क्वायर प्लस b प्लस 1 dv इक्वल्स टू dx बाई x। तो इसको मैं सेपरेटली कर दूं तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2v प्लस 1। तो 2v प्लस 1 जो क्या लिख दूं मैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ v माइनस 1 कर दे रहा हूँ और dv कर दे रहा हूँ, और डिनोमिनेटर में हमारा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x। तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं मैं, तो इंटीग्रेट करने के बाद इधर थोड़ा सा मैं रिप्लेस कर दूं तो 2 से 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर में v स्क्वायर प्लस v है तो 1/2 कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2v माइनस 2 ये dv। सिंस मुझे डिनोमिनेटर में v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 है तो मुझे बनाना है 2v प्लस 1, एंड इधर आ जाएगा आपका ln x प्लस c। तो इसको मैं कर दूं 2v प्लस 1 एंड माइनस 3 करना होगा मुझे सेपरेटली, तभी बनेगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ dv लिख दूँ इक्वल्स टू माइनस ln x प्लस c। तो यहाँ पे मैं सेपरेट कर दूँ तो ये हो जाएगा 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाई v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv माइनस 3/2 dv अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस ln x प्लस c। अब ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस लॉग ऑफ v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। यहाँ पे माइनस 3/2, अब इसको फैक्टर मुझे करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, तो v स्क्वायर प्लस 2v इंटू 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस ln x प्लस c। थोड़ा और इसको रिप्लेस कर दूं तो 1/2 ln v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2 dv डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और 1 माइनस 3/2 1 माइनस 3/2 1 माइनस 3/4, तो 3/4 प्लस 3/4 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ln x प्लस c। तो अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2 ln v स्क्वायर प्लस v प्लस 1
-3/2 और यहाँ था आपका dv डिवाइडेड बाय v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -ln x प्लस c। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, सेम एज इट इज लिख देते हैं। -3/2 1/a का मतलब 1/a, a यहाँ क्या है √3/2, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a का मतलब v प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। ये हमारा हो गया इक्वल्स टू -ln x प्लस c। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, √3/2 आ जाएगा यहाँ पे। तो 1/2 ln v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस √3 आ जाएगा tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल्स टू -ln x प्लस c। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो log को इस साइड लाते हैं, ये आपका आ जाएगा हाफ ऑफ log को एक साइड कर देते हैं, हाफ ऑफ log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस log x इक्वल्स टू √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस c। अब यहाँ पे फाइनली हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, log को हटा दें, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक स्टेप रिड्यूस करने के लिए हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर, सो दैट कि हाफ को मैं कॉमन ले सकूँ। तो हाफ ऑफ मैंने लिख दिया ln v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, तो प्लस ln एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 बाई √3 प्लस c। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ हाफ को कॉमन ले लेता हूँ, log भी हटा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 बाई √3 प्लस c। 2 को इधर कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा ln x, v की जगह हम क्या पुट कर दें, रिप्लेस v इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो हाफ ऑफ यहाँ log y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस y बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 करेंगे तो 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस x बाई √3x प्लस 2c कर देते हैं, जो कि अनदर कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ln, इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ आ जाएगा 2√3 tan इनवर्स x प्लस 2y बाई √3x प्लस अनदर कांस्टेंट। ये हमारा हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन homogeneous differential equation. This is the final solution of given homogeneous differential equation. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। If you find this video useful, then please subscribe my channel. Thank you.